हाय गाइस, स्वागत है मेरा दीपक आर्ट्स कुकिंग चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट शेफ दीपक। तो आज का टॉपिक है मेरा फर्जी कंसल्टेंसी के बारे में कि कंसल्टेंसी वाले आपको एक अच्छी सी नौकरी का झांसा देकर कैसे आपको आपकी अच्छी कमाई को कैसे लूटते हैं। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, कुछ कंसल्टेंट्स वाले आपको कुछ हिडन चार्ज बताकर तो आपको ऐसे लूटते हैं, वो मैं आज आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले बताता हूँ आपको आज आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज। जैसे आप सपोज दैट जैसे किसी आप ऑफिस में गए, तो आपने कहा कंसल्टेंट ऑफिस में गए, तो उन्होंने कहा सर मुझे एक जॉब चाहिए, या मुझे शेफ़ की जॉब चाहिए, या मुझे वेटर की जॉब चाहिए, या कॉमी जो भी है कुल मिला के। तो अब वो वहाँ पर आपने बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हमारे पास हमारे जान पहचान होटल तक है, 5 बड़े-बड़े होटल में हमारी जान पहचान है, हम आपकी जॉब लगा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। अब जैसे चार्ज आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने बोल दिया रजिस्ट्रेशन चार्ज, दूसरा बता दिया ड्रेस। यदि आपको आप वहाँ पर छोटा सा हमारा एक अमाउंट होता है, ये चार्ज होता है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बताया ड्रेस चार्ज। तीसरा बताया आपको सिक्योरिटी चार्ज, जो आपका रिफंडेबल होगा नेक्स्ट अगली सैलरी में। जब आपकी सैलरी आएगी तब आपको रिफंडेबल मिल जाएगा, ठीक है। चौथा बताया मैंने आपको स्मार्ट कार्ड कि कंपनी का आई कार्ड बनेगा, तो उसमें आपको एक छोटा सा अमाउंट लगेगा। बट फ्रेंड्स, ये जब शेफ लोगों ये कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये कंपनी के जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं, ये आपको खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। यदि आप कोई कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो, तो आपको ये सारी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और आपने कहीं अच्छी कंपनी में काम किया होगा, तो आपको सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होगी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको, वो कहते हैं आपको सैलरी अकाउंट, कि हम आपका वहाँ पर सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे, तो आपका वहाँ पर कुछ छोटा सा चार्ज लगेगा। बट ये भी एक फर्जी है, क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट कंपनी आपका 0 अमाउंट पर सैलरी अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाती है। ये कंसल्टेंसी वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और आपके पैसे ऐंठने का इनके पास एक ये तरीका होता है, ठीक है। ये तो मैं उसके बाद आया तुम्हारा सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। ये कहते हैं तुम्हारे ड्रेस चार्ज, तुम्हारे वहाँ पर शूज़ मिलेंगे, ड्रेस मिलेंगे। जैसे आपने उसमें ज्वाइन किया, वेटर में ज्वाइन किया, या आपने हाउस कीपिंग में ज्वाइन किया, तो आपको वहाँ पर आपको वहाँ पर शूज़ मिलेंगे, आपको ड्रेस मिलेगी। इसका आपका छोटा सा चार्ज कटेगा, आधा चार्ज कंपनी पे करती है, आधा आपको पे करना पड़ता। बट ये सब फर्जी है, ठीक है। ये कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको कंसल्टेंस वाले आपको इसमें लूटते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी एडवांस फ़ी। आपने कोई भी एडवांस फ़ी पे नहीं करनी है, चाहे वो रेस्टोरेंट चार्ज हो, चाहे वो तुम्हारा फाइल चार्ज हो, चाहे तुम्हारा सिक्योरिटी चार्ज हो, कोई भी चार्ज है, चाहे तुम्हारा सैलरी अकाउंट हो, कोई भी चार्ज आपने कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। ये सब कंपनी आपका अच्छी कंपनी, जब आप कंपनी में ज्वाइनिंग होगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। नेक्स्ट बताया मैंने आपको ट्रेनिंग चार्ज। ये इनका एक नया फंडा है आपके आज की डेट में कि हम ट्रेनिंग, ये अपने आदमी होते हैं, उन्हीं को 1-2 आदमी बैठे होते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा तुम्हें बता देंगे कि शेफ़ हो गए, शेफ़ के लिए जाओगे तो आपको 2-4 शब्द होटल के बारे में बता देंगे। तो क्या करेंगे, उसमें उसी को आपको घुमा फिरा के आपको ये 1500 रुपये ऐंठ लेंगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर 50 शेफ़ इनके पास एक दिन में चले गए, तो इनके 5000 रुपये आराम से बन गए। 500 रुपये आपने पे करे, यदि 1000 पे करे तो 10,000 हो गए, 500 पे करे तो 5000 रुपये, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं होता है। आप जब ज्वाइनिंग करने, जब आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो फर्स्ट राउंड
वहाँ पर HR होगा। सेकंड राउंड में आपका होटल में जाओगे तो सेव कर लेगा। यदि बाहर फ्रंट ऑफिस पे जाओगे तो मैनेजर लेगा, और यदि आप बाहर सफाई में जाओगे तो मैनेजर लेगा। ठीक है, ये भी सब फर्जी है। नेक्स्ट बताया मैंने बिना ज्वाइनिंग फी, बिना ज्वाइनिंग के आप 1 रुपये भी पे ना करें। ठीक है, यदि आप कहीं प्रोसेस है कि आपका ज्वाइनिंग से पहले आपसे पैसे मांगता है तो आप उसको 1 रुपया भी पे ना करें, क्योंकि हाँ, यदि वो कहता है कि मैं जॉब लगने के बाद आपसे मैं 2,000 रुपये 5-4 हज़ार रुपये कुछ लूँगा, जब आपकी पहली सैलरी मिल जाएगी तब आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। बट यदि आप पहले मांग रहा है तो वो एक तरफ से फर्जी है। ठीक है, मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, कभी भी किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट ना करें, कभी भी किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट ना करें। क्यों? यदि आपने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर दिया, जैसे आप उसने कहा कि मैं भैया आप मेरे पास एक शेफ हो, मैं आपको 2 साल के लिए आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, और उस दौरान उसके पास बीच में कोई शेफ छोड़ दिया, काम छोड़ के चले गया, या आपको स्टाफ नहीं मिला, या आपको कुछ नहीं हो गया, तो वो पूरा फ़ायदा उसका उठाएगा। तो आप उसके तरफ एक तरफ गुलाम बन जाओगे। ठीक है, तो आपका उससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। तो आपने उसमें नहीं करना है। हाँ, यदि वो आपको काम से इम्प्रेस है तो आपने क्या करना है कि सर मैं आपके साथ काम रेगुलरली करूँगा, जो साल में जो सैलरी बढ़ती है उसी अकॉर्डिंग 10% 20% वो आप मेरे साल में बढ़ाओगे, मैं आपके साथ काम करूँगा। यदि एग्रीमेंट होगा तो आप भी मेरे साथ एग्रीमेंट करोगे। यदि मैं सेफ का रहूँगा तो सेफ का ही काम करूँगा, ना कि मैं कॉमी लेवल हेल्पर लेवल का काम करूँगा। या हेल्पर हो गए तो मैं ऊपर का, यदि मेरे को प्रमोशन के तौर पर आप मेरे को, यदि मेरा 6 महीने प्रमोशन होगा तो मेरे को आप प्रमोशन दोगे, ये नहीं आप मेरे को हेल्पर के लिए तो 2 साल तक हेल्पर ही कराओगे। तो आपने एग्रीमेंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था मैंने आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब होता क्या है, किसी जैसे आप naukri.com पर आपने अपना रिज्यूम डाल दिया, shine.com में डाला, या आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में डाला, कहीं भी अपने साइट पर आपने रिज्यूम डाला, तो वहाँ से क्या करते हैं आपको उसमें कॉल करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से वे कॉल करेंगे, सर हम shine.com से बात कर रहे हैं, आपका रिज्यूम हमारे पास आया था और इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, या कंपनी होटल कोई भी हो एनीवे, बट उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको उसके बाद आपसे बोल देंगे कंग्रेचुलेसन। तो वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आपको एक फर्जी उस पर होटल का एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। ठीक है जी, आपने जैसे कोई कंपनी से आपको कॉल आया, जैसे आपने सपोज दैट जैसे आपने naukri.com और shine.com या टाइम्स ऑफ इंडिया और साइट पर अपना रिज्यूम डाल रखा था जॉब के लिए। ठीक है, तो बट अब वहाँ से आपके लिए कॉल आई, आपके एजेंट आपको कॉल करता है कि कंग्रेचुलेसन, आपने हमारे साइट पर अपना रिज्यूम अपलोड किया था, तो आज कंपनी ने आपको हायर कर लिया है, कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दे रखी है। ठीक है, तो आपका आफ्टर 2 या 3 डे पे ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो उसमें आपको बता देगा कि आपको एक छोटा सा चार्ज पड़ेगा और अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, हम आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, होटल एक ज्वाइनिंग लेटर बना देंगे और आपको दे देंगे। ठीक है जी, तो बट आप जब कहीं भी तो आप जाओगे तो आपको जब आपने सोचा मेरे को जॉब मिल चुकी है, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने उनको अमाउंट पे कर दिया। बट यदि आप पहले तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब होता है तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। यदि एक बार फेस टू फेस राउंड ज़रूर होता है। ठीक है, तो उसमें यदि आप सेफ के लिए जा रहे हो तो आपको ट्रायल ज़रूर होगा, और उसमें आपका एक बार HR राउंड होगा, फिर आपके सेफ राउंड होगा, फिर उसके बाद आपका 2-3 दिन आपका ट्रायल बेस पर रखा जाएगा। ठीक है जी, अच्छी कंपनी में ये प्रोसेस है। बट वहाँ पर ये इनका एक जो फंडा है इस साइड से, तो ये पैसे खाने का है, ये भी एक फर्जी है। तो आप बिना ज्वाइनिंग के, बिना उसके ट्रायल इंटरव्यू के पैसे ना पे करें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कभी भी, नेक्स्ट मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी
कंसल्टेंसी ऑफिस में ना फंसाएं। अब होता क्या है, आपने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसमें वो कहेगा कि आपको आप अपने मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए और मैं आपका हिस्से का पैसा मैं पे करता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर खुश हो गए। तूने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर देता हूँ, आप मेरे को ये जॉब दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका फ़ायदा उठाएगा। आप कैसे उठाएगा वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो करेगा आपको, जैसे आपको अगली महीने सैलरी मिली तो आपसे दो की जगह 5,000 रुपये ऐड लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो नहीं देगा। आप कहोगे कि सर आपने मेरे को बोला था कि मेरे डॉक्यूमेंट कि जब सैलरी में आप मेरे को पैसे दे दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, बट वो कहेगा नहीं, मैंने आपको 5 नहीं 10,000 बोला था। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट मंथ फिर पे करे और फिर आप क्या हुआ कि आप अच्छी तरह उसने आपको एक तरफ से ब्लैकमेल कर दिया। ठीक है, आप पुलिस वाले के पास गए तो पुलिस वाले भी सब इनसे मिले होते हैं, तो आप वहाँ पर बुरी तरह फंस गए। ठीक है, तो आपने यदि कहीं पर ऐसा प्रोसेस नहीं, आपके पास पैसे हैं, तो आप इंटरव्यू जहाँ पे जाते हो तो आप इंटरव्यू ऑन द स्पॉट दें। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना फंसाएं। ठीक है, यदि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं फंसा दिए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है तो आप उसको मेल करें। ठीक है, मेल पर दें और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखें। ठीक है, यदि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फंसा दिए तो आप वहाँ पर बुरी तरह फंस गए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आपको कि कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी वाला आपको कॉल करता है कि आपका रिज्यूम मेरे पास आया हुआ है और आपको एक अच्छी कंपनी से ऑफ़र आ रखा है, तो आप मेरे पास मेरे ऑफिस में आइए। तो ठीक है, आप वहाँ पर चले जाते हो और वो आपसे वहाँ का एक फर्जी ऑफ़र लेटर दिखाता है अपने साइड से बनाकर और आपको बिलीव हो जाता है, तो वहाँ पर आप पैसे चार्ज पे ना करें। ठीक है, आप यदि कहे कि ठीक है आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं होटल जाऊंगा, ट्रायल दूंगा, इंटरव्यू दूंगा, ट्रायल दूंगा, यदि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको अमाउंट पे करूंगा, उससे पहले आपने उसको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। तो गाइज, जो ऊपर सारी भी मैंने जानकारी दी थी, ये सब जानकारी कंसल्टेंसी वाले सब एक पैसे खाने का एक इनका अच्छा जरिया है, या पैसे को या आपको आपके जेब से पैसे निकालने का ये इनके पास बहुत बेस्ट तरीका है। तो आपने इनके झांसे में नहीं आना है। ठीक है, जहाँ पर कहीं भी आपको पैसे का ऑप्शन मिलता है तो आप बोले कि मैं सैलरी, यदि मेरी जॉब लग जाएगी, आप मेरे को सैलरी 1 महीने की मिल जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको थोड़ा जो अमाउंट है आपको दूंगा। ठीक है, जहाँ पर ये ऑप्शन पैसे का आता है। बट होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी आप किसी कंसल्टेंसी से टाइप करती है तो इनका वहाँ पर आप अमाउंट पे फिक्स होता है। ठीक है, वहाँ पर अपना अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि सर मैं आपको 4 स्टाफ या जो भी स्टाफ दूंगा उसका मेरे पास इतना चार्जेबल लूँगा। ठीक है, तो ये आपसे भी एक फाइल चार्ज के नाम से लेते हैं और वहाँ से तो लेते ही हैं। ठीक है, तो इनका एक जरिया है पैसे कमाने का और एक फर्जी कंसल्टेंसी का अपना पैसे कमाने का। तो ये इनकी बातों में आप ना फंसें और अपना जो कहीं भी हो जॉब आपको आपकी एबिलिटी के अनुसार ही मिलेगी, जितना आपको काम आएगा उतनी आपको सैलरी मिलेगी। बट आप इनके बातों में आ जाओगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप इनकी बातों में झांसे में ना आए और मेरे वीडियो को, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस, यदि जिस तक मेरी वीडियो पहुंच रही है वो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।